देखोगे आज जो हमारा जो होगा द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 होगा, ठीक ना, एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। मूल जो होगा हमारा अल्फा या बीटा कहलाएगा, ठीक ना, या एक्स कह सकते हैं। एक्स है तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, ठीक ना। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आखिर हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि फर्स्ट जो है यहाँ पर कांस्टेंट है तुम्हारा, तो ये -10 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये 10 और 1 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाता है 10 1 जा 10। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करके आना चाहिए, इसका गुणनखंड करिए। जैसे आप लोग बहुपद में गुणनखंड करते होंगे वैसे ही, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 का तुम्हारा गुणनखंड क्या आएगा, फैक्टर 5 × 2 करके, ठीक ना, और 10 का आएगा 10 × 1। ये दो ही टाइप का आएगा। इसमें जो है किसका माइनस करके आपका 3 आता है, तो 5 - 2 3 आता है, तो हम लोग ये वाला लेंगे। 10 - 1 9 आता है, तो हमको ज़रूरत नहीं है इसका, तो हम लोग 5 - 2 करेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 - 2, ताकि जो है रॉन्ग नहीं हो साइन वगैरह सब, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो है ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो x कॉमन आएगा इस दोनों में, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा इस दोनों में, तो 2 1 जा 2 यानी x माइनस 2 5 जा 10 5 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, इसमें से x बच जाएगा और इसमें प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो हम लोगों को यहाँ अल्फा और बीटा निकालना है, यानी मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए यहाँ पर यह 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ तभी ना किसी को 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये लिखेंगे यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 यानी 5, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर 0 माइनस 2 यानी -2। देयरफॉर मूल क्या होगा, इसलिए मूल अल्फ़ा बराबर प्लस में 5 और बीटा बराबर -2 आंसर, ठीक ना। तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। क्लियर है। उसी तरह से जो है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। हम सेकेंड नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है x के साथ, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12। अब 12 का फैक्टर्स 12 का करोगे तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक ना। तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, माइनस करके यहाँ पर 1 आना चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, तो माइनस करके 1 यहाँ सिर्फ आता है, 4 3 जा 12, ठीक है। तो हमारा यही जो है हम लोग फैक्टर लेंगे, गुणनखंड हमारा यही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 3 आता है 1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करिएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक करो तो प्लस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x, अब प्लस 2 2 जा 4 तो 2, और यहाँ पर -3 कॉमन आएगा तो बचेगा x और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x और -3 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से यहाँ पर ये 0 है या फिर ये 0 है, तो यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 माइनस 2 यानी -2, और यदि
2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 0 प्लस 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इसलिए जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -2, यानी मूल आंसर। तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व होंगे। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब हमारा देखोगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा। आप अपना मिस्टेक्स मैच करिएगा। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में x² x और ये इसमें जो है x⁻0 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना वाली बात है कि तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा, ठीक है, पहला चीज़। या असेंडिंग ऑर्डर में भी रह सकता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आसान होगा बनाना, ठीक है। ऑर्डर लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है ये टर्म और यहाँ पर जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 5√2 और इंटू √2 क्या होता है 10। यहाँ √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10। अब 10 का फैक्टर निकालोगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, यही दो टर्म आते हैं। हमको बीच वाला कितना चाहिए 7, और यहाँ क्या है प्लस, यानी हमको प्लस करके 7 आना चाहिए, ठीक ना। तो 5 + 2 क्या होगा 7। जो फैक्टर आएगा उसी के बेस पर बनेगा, कोई दूसरा फैक्टर नहीं ले सकते। यानी 4 + 3 नहीं करना है, यानी 5 + 2 ही जो फैक्टर है वो, ठीक है। आपको लोगों को ये चीज़ 9 में भी सिखाया गया है, बहुपद वाले टॉपिक में, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2x² प्लस 5 + 2 7 और x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा √2 ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन तो सिर्फ x आएगा इस दोनों में, तो यहाँ कॉमन सिर्फ x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √2x और प्लस 5, और प्लस यहाँ पर √2 कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा √2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 कॉमन, तो √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 0 है या फिर ये 0 है, तो यहाँ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस √2 बराबर 0। अब यदि ये 0 है तो क्या आंसर आएगा, और ये 0 है तो क्या आंसर आएगा। तो यदि √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा √2x इज इक्वल टू -5, ये इधर जाएगा, और x इज इक्वल टू -5 या गुना में है तो भाग आएगा, तो √2। तो ये ऐसा आंसर तो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो इसका √2/√2 से मल्टीप्लाई, यानी -5√2/2, ये एक आंसर आया। और यदि दूसरा आंसर है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -√2। इसलिए अब देखो इसमें से जो बड़ा है वो दोनों माइनस में है, तो एक अल्फ़ा एक बीटा हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो अल्फ़ा होगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू -√2 और बीटा इज इक्वल टू -5√2/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप अपना मैच कर लीजिएगा कि आंसर क्या आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं सॉल्व करने में, ठीक ना। हर स्टेप आपको दिया जा रहा है कि कैसे स्टेप्स को लेने हैं, ठीक ना। और जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें से थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल आंसर के लिए आपको स्टेप मार्किंग में आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है, आप उसके हिसाब से सॉल्व करिए। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा हमारा ये 8 इंटू 0 0, तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से जो हम लोग रूल चलाएंगे 16 इंटू 1 16, अब जो है 16 का करोगे तो कितना आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए। तो 16 का फैक्टराइज करोगे तो 4 चौक 16 होगा ना, 8 दूना 16 और 16 एकम 16। अब देखोगे कि यहाँ ऐड करके किस में आता है, तो ये ऐड करके हमारा 8 दे देता है, ठीक ना। तो हमारा जो है होगा 4 + 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16x² माइनस 4 + 4 ब्रैकेट ले लीजिए x + 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है क्या आएगा 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लो कि यहाँ पर जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में 4 तो कॉमन आता ही है, साथ ही साथ x भी कॉमन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x कॉमन, यहाँ हो जाएगा 4 और ये x बचेगा, 4 4 जा 16 x इंटू x² माइनस 4x कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा 1, और यहाँ पर -1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा क्या चीज़, इसमें कॉमन आ जाएगा आपका 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 0 या फिर ये 0, ठीक ना, यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/4, इसलिए अल्फ़ा बराबर बीटा आ गया बराबर 1/4 आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। टेन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 100 इंटू 1 को करोगे तो 100 आएगा, तो 100 को करने के लिए यहाँ ऐड करके आना चाहिए, 10 इंटू 10 100 होता है, ठीक ना, और 10 + 10 20 होता है, तो हम लोग 10 + 10 ले लेंगे, तो 100x² माइनस यहाँ 10 + 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो दोनों हमारा क्या आ जाएगा 100 और 10 में 10 कॉमन आ जाएगा, 10 और x कॉमन आएगा 10x, और यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे तो 10 10 जा 100, 10 बच जाएगा, और x से डिवाइड करोगे x बचेगा -1, 10x से डिवाइड करो 1, तो यहाँ आ जाएगा -1 कॉमन लोगे तो 10x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब जो है 10x माइनस 1 कॉमन, और इसमें भी 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा यहाँ पर भी आया 1/10 आंसर कॉमन। इसका दूसरे ढंग से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। और दूसरा सेकंड मेथड देखिएगा, ये तो गुणन यहाँ पर बोल रहा था गुणनखंड विधि से बनाना है, हम लोग इसलिए गुणनखंड विधि अपना रहे थे, ठीक ना, मिड टर्म ब्रेक करके। अगर हम लोग दूसरे विधि से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100 को हम लोग 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ पर यही कंडीशन आ गया, हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू कितना 1/x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/10। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सब्जेक्टिव में आपको पहले ही बता दिया गया है कि गुणनखंड विधि से करना है तो गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारा जो है 3rd नंबर क्वेश्चन है
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। अब यहाँ पर देखोगे कि हम लोगों को कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है, तो जब संख्या नहीं दिया हो तो संख्या को हम लोग मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दो संख्याओं का जिस योगफल कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। तो अब बोल रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, प्रश्न से हमारा जो है हो गया क्या x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको उधर ले जाइए तो हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण हो गया तो इसका मिड टर्म तोड़ेंगे। इसको क्या करोगे 182 है तो 182 के लिए जो है क्या करोगे गुणनखंड तोड़ो। तो 182 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 9 1 आएगा और 13 सत्ते। तो यहाँ पर देखोगे कि हमको 27 चाहिए, 14 गुना 13 27 होता है, 14 प्लस 13 आएगा, प्लस करके आना चाहिए, 14 प्लस 13 27 होगा। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना एक्स स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं 14x माइनस 13x, क्योंकि माइनस साइन है तो प्लस करके आया, दोनों साइन माइनस हो गया, और प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें जो है कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आएगा फर्स्ट में। तो x कॉमन लोगे तो आ जाएगा x माइनस 14 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13 कॉमन। तो माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। दोनों में x माइनस 14 कॉमन, तो x माइनस 14 और ये हो जाएगा यहाँ बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसलिए जो है x बराबर 14 या x बराबर 13 होगा। यहाँ पर यह 0 या फिर ये 0 है। अतः पहली संख्या बराबर अगर 14 है तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर पहली संख्या जो है या अगर 13 लेते हो ठीक ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। नहीं आएगा, यह आ जाएगा 27 माइनस 13 तब, तो बराबर 14। तो या तो 14 13 या 13 14 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि देख लेते हैं 4 नंबर। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं। तो इसमें अगर मान लेते हैं क्या कि पहली संख्या यदि माना पहली संख्या बराबर x, तो क्रमागत बोल रहा है तो लगातार हम लोग लेंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या लगातार संख्या में एक का अंतर होता है तो x प्लस 1, एक ज़्यादा। तो प्रश्न से वर्गों का योग ना, तो प्रश्न से वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ब्रेक करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये आ जाएगा प्लस 1 और इसको इधर कर लीजिएगा माइनस 365 बराबर 0। तो 364 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लीजिए, होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 364 आ जाएगा बराबर 0। ये 2 उधर चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको 1 आना चाहिए, ठीक ना। तो
कितना 182 का गुणनखंड करो, 9 1 13 7, तो 14 13, 14 माइनस 13 आएगा ना 182, 1 आ जाएगा, 14 गुना 13 182 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस 14, आप माइनस 13 कॉमन लो तो एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स प्लस 14 कॉमन और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पर ये 0 है या फिर ये 0 है, अगर ये 0 है तो x बराबर माइनस 14, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हम लोगों को बोला है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जबकि ये ऋणात्मक आ गया तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 13। तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, अतः यदि पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या कितना होगा, एक ज़्यादा, 13 प्लस 1 14। तो यही आंसर आएगा, 13 और 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जो है हम लोगों को देखेंगे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोगों को बनाना होगा कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है, ठीक ना। तो उसमें समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5वां नंबर में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कि आधार जो है x मान लेते हैं, तो ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 अगर ये x है तो, और बोल रहा है कर्ण जो है 13 हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो ये दोनों भुजा ज्ञात करना है। तो माना आधार की लंबाई बराबर x, तो ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई बराबर x माइनस 7। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस से। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 आप प्लस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14x माइनस में माइनस 14x और प्लस 49 और ये इधर ले आइए माइनस 169 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें 49 माइनस करो, तो 49 माइनस करो तो 9 माइनस ज़्यादा है तो माइनस लीजिएगा। तो यहाँ 0 2 1 120, इसमें भी 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन लेके हटा दे, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 कॉमन लेके ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर जो है माइनस करके 7 आना चाहिए, ठीक ना। तो 12 5 जा 60 होता है, 12 पंचे 60 और 12 माइनस 5 7 आता है, आ जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ x कॉमन, x माइनस 12 और प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, ठीक ना। तो x माइनस 12 कॉमन बचेगा कितना, x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये 0 है या फिर ये 0 है, तो यहाँ x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 या x बराबर माइनस 5। तो ये तो माइनस 5 कभी भी किसी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती है, क्योंकि भुजा की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं, ठीक ना। तो इसलिए आधार की लंबाई कितना हो गया, आधार की
लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, और यूनिट देना नहीं छोड़िएगा, और लंब जो होगा 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर होगा। दोनों भुजा निकल गया। तो ये आ गया हमारा आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर और लंब हो गया यानी लंबाई जो भी है वो हमारा 5 सेंटीमीटर।